एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। सो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डिमांड और उसका डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स। सो ये डिमांड का डेफिनेशन और फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपकमिंग टॉपिक जो है डिमांड में इस पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। चलो अब शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ डिमांड? सो डिमांड का मतलब है क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई। यहाँ पे तीन टर्म्स है, क्वांटिटी, विलिंग एंड एबल। So without these three terms, the definition of demand is not complete. ठीक है। सो द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी का मतलब है कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तुम खरीदना चाहते हो, जैसे 1, 2, 3। सो ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को हम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कहते हैं। क्वांटिटी का मतलब है नंबर, कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट। सो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई। सो कंज्यूमर का मतलब कौन है? जो खरीदना चाहते हैं, और सप्लायर का मतलब भेजने वाला। So only consumer will have the will and ability to buy a product। और यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है willing and able to buy। So willing का मतलब है विश। जैसे तुम मैगी खरीदना चाहते हो, मतलब तुमको मैगी चाहिए, ये है विश। अगर मान लो मैगी का प्राइस है 10 रुपये, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 5 रुपीज़ है, मतलब तुम्हारे पास पैसे नहीं है मैगी खरीदने के लिए। सो इसका मतलब है यू आर नॉट एबल टू बाई, मीन्स यू डोंट हैव दैट कैपेसिटी। मतलब यू आर हैविंग अ विल टू बाई बट यू आर नॉट एबल टू बाई। सो दिस इज़ नॉट ए डिमांड। अगर मान लो कि तुम्हारे पास 10 रुपये है एंड द प्राइस ऑफ मैगी इज ऑल्सो 10 रुपीज़, मतलब यू कैन बाई द मैगी। इस केस में तुम्हारे पास विल है और एबिलिटी भी है। सो इफ़ यू हैव विल एंड एबिलिटी टू बाई अ प्रोडक्ट, इसको हम डिमांड कहते हैं। ठीक है। सो इफ़ वी सी दिस विद एन एग्जाम्पल, जैसे तुम एक ट्रैक्टर को ख़रीदना चाहते हो और उसका प्राइस है 50 रुपीज़, लाइक इफ़ यू सी इन द पिक्चर 50 रुपीज़। ठीक है। और तुम्हारे पास 80 रुपीज़ है, मतलब यू हैव द एबिलिटी एंड द विलिंग टू बाई अ ट्रैक्टर। सो नाउ विल सी दीज 3 टर्म्स इन दिस केस। ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी क्या है? एक ट्रैक्टर, मीन्स 1 ट्रैक्टर है। क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, क्वांटिटी का मतलब है एक, 1, एंड कमोडिटी का मतलब है ट्रैक्टर। ठीक है। और विल क्या है? मतलब यू वांट टू बाय अ ट्रैक्टर, ये है विल। और एबल मतलब तुम्हारे पास 80 रुपीज़ है और ट्रैक्टर का प्राइस है 50 रुपीज़, मतलब यू कैन बाय द ट्रैक्टर, यू आर कैपेबल ऑफ बाइंग अ ट्रैक्टर। सो तुम्हारे पास क्वांटिटी है, विल है, एबल है। इट मीन दिस इज़ अ डिमांड। सो विलिंग भी है, एबल भी है, इसको हम डिमांड कहते हैं। डिमांड में कंज्यूमर के पास कुछ चीज़ खरीदने के लिए विल और एबल भी होना चाहिए। सो ये डिमांड इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द प्राइस। ठीक है। अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड विल बी मोर, एंड प्राइस मोर होगा तो डिमांड विल बी लेस। ठीक है। ये है डिमांड का डेफिनेशन। सो नेक्स्ट विल सी इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी। सो बेसिकली डिमांड 2 टाइप्स है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। जैसे आप डेफिनेशन में ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे कंज्यूमर जो है, लाइक इस डेफिनेशन में आप देख सकते हो कंज्यूमर। ठीक है। सो कंज्यूमर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंज्यूमर ही डिमांड करेगा, नॉट अ सप्लायर, बिकॉज इफ अ कंज्यूमर वांट समथिंग ही विल डिमांड इट, नॉट अ सप्लायर। ठीक है। सो कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक कंज्यूमर के बारे में हम बात करेंगे, इसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। अगर ज़्यादा कंज्यूमर्स है, इसको हम मार्केट डिमांड कहते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट अ सिंगल कंज्यूमर, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट ओनली यू आर गोइंग टू बाय अ ट्रैक्टर, ये है इंडिविजुअल डिमांड। इफ़ आई टॉक अबाउट द पीपल, अ मोर नंबर ऑफ पीपल, मोर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, इसको हम मार्केट डिमांड कहते हैं। ठीक है। सो द नेक्स्ट इज डिमांड शेड्यूल। और हमें पता है डिमांड जो है वो कम्प्लीटली प्राइस पे डिपेंडेंट है। लाइक इफ़ द प्राइस इज़ मोर, विल वी बाई मोर नंबर ऑफ कमोडिटीज़। जैसे मान लो तुम फ्रूट्स खरीदना चाहते हो, सो फ्रूट्स का प्राइस है इट्स मोर, सो विल यू बाई मोर नंबर ऑफ फ्रूट्स? नो, यू विल बाई ओनली लेस। मीन्स अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा। So this one you should remember, if the price is more, demand will be less and vice versa. ठीक है। सो नाउ विल सी विद एन एग्जाम्पल। जैसे मान लो एक राइस बैग का प्राइस है 1000 रुपीज़ और तुम्हारे पास 500 रुपीज़ है। सो अब क्वेश्चन ये है कि
क्या तुम राइस बैग को खरीद पाओगे? नो, बिकॉज राइस बैग का प्राइस है 1000 रुपीज़, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 500 रुपीज़ है. मीन्स यू वॉन्ट स्टिल 500 रुपीज़ टू बाई अ राइस बैग. मीन्स यू कांट बाई द राइस बैग. सो यहाँ पे प्राइस इज मोर 1000 रुपीज़. So you have only 500, means you won't buy the rice bag. So demand is less. ठीक है, price is more and demand is less. अगर मान लो if the price of a rice bag is 200 rupees and you have the same amount of 500, can you buy the rice bag? Yes, you can buy the rice bag. Like you can buy the 2 rice bags. Means price is less and demand is more. So this is how demand and price are interrelated. ठीक है. सो नाउ विल सी दिस टेबल. सो आप इस टेबल में देख सकते हो यहाँ पे 2 कॉलम्स है. एक है प्राइस ऑफ राइस, दूसरा है क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड और डिमांड ऑफ राइस. और आप ध्यान से देखोगे, हियर यू कैन सी द प्राइस ऑफ द राइस इज डिक्रीजिंग. सो फर्स्ट 950 है, इसके बाद 900 है, 850, 800, 750 एंड 700. यहाँ पे राइस का प्राइस डिक्रीज हो रही है. लेकिन यहाँ पे डिमांड देखिए, demand is increasing. 500, 5100, 5200, 5300, 5400 and 5500. As the price is decreasing, the demand for rice is increasing. अगर राइस का प्राइस कम होगा तो पीपल ज़्यादा खरीदोगे. मीन्स इफ द प्राइस ऑफ द राइस इज लेस, देन द पीपल विल बाय मोर राइस बैग्स. सो इफ द प्राइस इज लेस, डिमांड विल बी मोर. So this is the demand schedule. Means it says how the demand and the price are related. Okay. So next we will see determinants of demand. Determinants का मतलब है factors. So जैसे हमने देखा था, demand को 2 तरीके हैं, individual और market demand. So individual का मतलब है एक consumer के point of view से हम demand को define करेंगे, और market demand में many consumers के point of view से हम define करेंगे. सो फर्स्ट विल सी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंडिविजुअल डिमांड. मतलब एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से विल सी व्हाट फैक्टर्स विल अफेक्ट द डिमांड. सो फर्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर. जैसे मान लो तुम शॉप गए हो मैगी और बिस्किट खरीदने, लेकिन तुमको बिस्किट से ज़्यादा मैगी बहुत पसंद है. सो व्हाट यू विल डू? जैसे मान लो तुम 5 मैगी और सिर्फ 1 बिस्किट खरीदोगे. इट मीन्स मैगी का डिमांड बढ़ गया, because you chose Maggi over biscuit. So you bought more Maggi and only just 1 biscuit. It means the demand for the Maggi has increased. So this is completely depend on you. You went to shop and you bought more Maggi because you like it. So this is taste and a preference for a product. So this is taste and preference of a consumer. Next is income of people. Like for example, जैसे मान लो if your income is 50 रुपीज़ है और तुम एक राइस बैग को ख़रीदना चाहते हो और राइस बैग का प्राइस है 20 रुपीज़, मतलब तुम मोर नंबर ऑफ राइस बैग्स को खरीद पाओगे, बिकॉज योर इनकम इज़ 50 एंड द प्राइस ऑफ राइस बैग इज जस्ट 20. मीन्स यू कैन बाय मोर नंबर ऑफ राइस बैग्स. यहाँ पे प्राइस इज लेस 20, योर इनकम इज मोर, मीन्स योर डिमांड ऑल्सो विल बी मोर. अगर if your income is less when compared to the rice bag, like if your income is only 50 rupees but the rice bag price is 60, it's more. Can you buy the rice bag? No. Means if the price is more, if your income is less, means demand also will be less. So this is income of the people or the consumer or a single person. Since we are talking about the individual demand, ये तो सिर्फ एक पर्सन का इनकम है, एंड दिस वी हैव सीन हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द डिमांड. और तीसरा है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. और हमें पता है अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम होगा, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा. नेक्स्ट इज चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स. सो जैसे मान लो गोवा है, गोवा फ्रूट जो है, सो नवंबर में गोवा की प्राइस है 100 रुपीज़ नवंबर में, और दिसंबर में गोवा की प्राइस है 50 रुपीज़. मतलब प्राइस कम हो गया. यहाँ पे कमोडिटी तो सेम है, मैंगो है, लेकिन डिफरेंट मंथ्स में प्राइस तो चेंज हो गया. सो यहाँ पे प्रोडक्ट सेम है लेकिन उसका डिमांड तो चेंज होगा. जैसे
नवंबर में डिमांड विल बी लेस ड्यू टू हाई प्राइस, क्योंकि नवंबर में इसका प्राइस है 100 रुपीज़. सो मेनी पीपल दे वॉन्ट बाय द गोवा बिकॉज द प्राइस इज मोर नवंबर में. एंड इफ यू सी इन द डिसम्बर द प्राइस इज लेस ओनली 50 रुपीज़, सो द पीपल विल बाय मोर. यहाँ पे कमोडिटी मतलब गोवा तो सेम है लेकिन डिफरेंट मंथ्स डिफरेंट प्राइजेस. सो चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स विल ऑल्सो इफेक्ट द डिमांड. ठीक है, सो दिस इज द changes in the price of goods. So ये है factors affecting the individual demand. Next is determinants of market demand. So market demand का मतलब है many consumers. So इसमें first है population, और ये भी हमें पता है अगर population ज़्यादा होगा तो demand भी ज़्यादा होगा. Because if the more number of people are buying a particular fruit, so the demand for the fruit also will be more. It's not about a single customer, it's about many number of customers are buying a guava, means the demand for guava will be increased. ये है population. Next is season and weather. जैसे मान लो मैंगो है, so मई मंथ में मैंगो का डिमांड कैसे होगा? It will be more because there may be good quality of mangoes or many varieties of mangoes. So due to this the demand may be more. अगर वही मैंगो जुलाई अगस्त में डिमांड तो कम होगा क्योंकि मे बी देर मे बी लेस वेराइटीज और लेस क्वालिटी. यहाँ पे कमोडिटी सेम है लेकिन सीजन वी नो मई मार्च इज़ द गुड सीजन फॉर द मैंगोज, सो विल गो एंड बाय द. मतलब यहाँ पे डिमांड तो ज़्यादा है, मीन्स द डिमांड इज़ मोर. लेकिन वी नो इन द लाइक अगस्त सेप्टेम्बर इट्स नॉट अ सीजन फॉर मैंगोज. इवन इफ दिस मैंगोज कम वी वॉन्ट बाय दम. So ये demand. So based on the season and weather, the demand also changes. Next is distribution of income. So distribution of income अगर हम if we see in case of huge population, इसमें दो तरीके हैं, equal distribution and unequal distribution. So in equal distribution, since family members will have a good income, they can buy whatever they want. जैसे if we see in the foreign countries, maximum there will be only equal distribution, लेकिन इंडिया में unequal distribution होगा. जैसे if you think there are 3 types of people like poor, middle class and the rich people, ये तो unequal distribution है. poor में it will be low income, middle class में it's like okay kind of income, and in rich it will be like so much income. So यहाँ पे unequal distribution है. And also if there is a single product, so the rich people will buy the product in a huge amount, मतलब demand will be more. And if you say middle class, they'll buy the same product in a little bit of little bit of number, and the poor people they'll buy it in a less amount. So यहाँ पे commodity same है लेकिन due to the different income ranges the demand also is different. So if we see in a single family members, so in equal distribution, since family members will have a good income, they can buy whatever they want. So डिमांड तो ज़्यादा होगा, मतलब मार्केट डिमांड तो ज़्यादा होगा. अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट डिमांड विल बी लेस. So this is the distribution of income in which equal and unequal distribution. So these are about the determinants of market demand. So we have seen the determinants of individual and market demand. These two are more important. Only these three, population, season, weather and distribution of income, will come under determinants of market demand. So this is, guys, in this lecture we have seen demand and its factors. It's really easy, but at the same time you need to understand it. Okay, so if you have any queries you can just go back to the lecture and you can watch again. And also if you have any doubts you can ask us in the Instagram page, or you can comment in the comment section. So in the next lecture I'll come with degrees of elasticity of demand. It's a continuation of this demand topic. So stay tuned. Take care. Bye bye.